दोस्तों, आपके एलआरडी का लोन रिजेक्ट होगा या अप्रूव्ड, ये डिपेंड करता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो पे। दोस्तों, मैं हूं सुशील कुमार। तो देर न करते हुए चलिए सीधे चलते हैं डैशबोर्ड की ओर। डेट सर्विस कवरेज रेशियो। दोस्तों, चलिए समझते हैं डेट सर्विस कवरेज रेशियो क्या होता है। यह वो अनुपात होता है जो यह दर्शाता है कि किसी व्यक्ति या व्यवसाय की शुद्ध आय यानी नेट इनकम उसके कुल दायित्व यानी ईएमआई, ब्याज व मूलधन को चुकाने के लिए कितनी पर्याप्त है। इसका एक फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला समझ लेते हैं। डेट सर्विस कवरेज रेशियो इक्वल टू नेट ऑपरेटिंग इनकम को डिवाइड कर देते हैं एनुअल डेट ऑब्लिगेशन से। दोस्तों, डेट सर्विस कवरेज रेशियो को समझना है तो एक स्टोरी समझते हैं। अगर इस स्टोरी को समझ लेंगे तो आपको डेट सर्विस कवरेज रेशियो कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए इस स्टोरी की तरफ चलते हैं। मान लेते हैं रामू का एक छोटा सा ढाबा है। अब उसके ढाबे में डेली के एक्सपेंसेस है, जैसे कच्चा माल हो गया, सब्जियां, आटा, तेल, मसाले, गैस और रसोइयों का वेतन हो गया, स्टाफ की तनख्वाह, किराया, बिजली का बिल। तो इन सारे एक्सपेंसेस को निकालने के बाद वो 50,000 रुपया प्रति महीना कमाता है। अब रामू चाहता है कि उसका बिजनेस और बड़ा हो, वो बिजनेस को और एक्सपेंड करना चाहता है। इसलिए वो बैंक जाता है और लोन की मांग करता है। बैंक मैनेजर को वो अपना सारा कुछ अपना एक्सपेंस और इनकम बताता है। उसके बाद बैंक मैनेजर बोलता है, पहले हमें यह देखना होगा कि तुम जो लोन ले रहे हो उसकी ईएमआई चुका पाओगे या नहीं चुका पाओगे। अब कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। मान लीजिए रामू को जो लोन मिलेगी उसकी ईएमआई 40,000 रुपये प्रति माह होगी और रामू अपना सारा एक्सपेंस काट के महीने का 50,000 कमाता है। तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो में अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पे इसके इनकम को पुट करेंगे। अब सबसे पहले क्योंकि नेट ऑपरेटिंग इनकम जो है वो 50,000 रुपया पर मंथ है, तो हमें इसको एनुअली निकालना होगा। तो एनुअल इनकम के लिए 50,000 इंटू 12 कर देंगे, तो 6 लाख रुपए सालाना जो होगा उसका नेट ऑपरेटिंग इनकम होगा। मंथली ईएमआई जो होगी वो होगी 40,000, यानी जो एनुअल डेट ऑब्लिगेशन होगा वो 4,80,000 के करीब होगा। अब वापस इसको डेट सर्विस कवरेज रेशियो के फॉर्मूले पुट करते हैं। इसमें नेट ऑपरेटिंग इनकम यानी ये 6 लाख रुपए और एनुअल डेट ऑब्लिगेशन जो होगा वो 4,80,000 रुपये, यानी जो DSCR का जो रेशियो आएगा वो आएगा आपका 1.25। दोस्तों, एक चीज और ध्यान रखिए, जितनी भी नेट ऑपरेटिंग इनकम आपका जितना ज्यादा होगा, लोन मिलने की संभावना और लोन अमाउंट आपको उतना ही बढ़ेगा। दोस्तों, अब चलिए देखते हैं डेट सर्विस कवरेज रेशियो का एक सेफ्टी चार्ट है जो मैंने बनाया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। जब भी DSCR 1 से कम होता है तो ये बहुत ही डेंजरस और अनसेफ होता है। कि इसका मतलब ये होता है कि जो बोरोवर है उसकी इनकम बहुत कम है उसके ईएमआई से, तो इसमें बहुत हाई चांसेस होते हैं लोन रिजेक्शन के। और जब DSCR बराबर होता है 1 के, तो ये भी एक रिस्की होता है, यानी जितना उसकी ईएमआई है उतना ही उसका क्या है, इनकम है। यानी जो भी उसका नेट ऑपरेटिंग इनकम है उसके ईएमआई के बराबर है, तो ये थोड़ा रिस्की चीज हो जाती है। और जब आपका जो DSCR है वो 1.10 से लेके 1.19 तक होता है, तो ये भी थोड़ा सा रिस्की जोन में माना जाता है, क्योंकि इसमें जो आपकी ईएमआई की जो मार्जिन है वो बहुत ही स्मॉल होता है। तो जो बहुत बड़े बड़े बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसको अवॉइड करते हैं। और जब आपका ये रेशियो 1.20 से लेके 1.24 तक पहुंचता है तो ये बहुत ही एक्सेप्टेबल होता है। तो बहुत सारे बैंक इसको एक्सेप्ट करते हैं, एनबीएफसी भी इसको कंसिडर करती है। और जब ये रेशियो 1.25 से लेके 1.49 तक जाता है तो ये बहुत ही सेफ होता है। ये बहुत ही प्रिफर्ड होता है। लोग बहुत ज़्यादा, जो बैंक होती है, जो एनबीएफसी होती है, इसको बहुत ही प्रिफर्ड करती है। और जब ये 1.50 से अधिक होता है तो ये बहुत ही स्ट्रांग माना जाता है। ये बहुत ही पॉजिटिव साइन माना जाता है, क्योंकि जो बोरोवर की इनकम है वो बहुत ज़्यादा है, यानी उसकी जो नेट ऑपरेटिंग इनकम है वो बहुत ही ज़्यादा है। ये बहुत इजी होता है लोन अप्रूवल के लिए, क्योंकि जो बोरोवर होता है उसका फाइनेंशियल कंडीशन, यानी जो उसका बिजनेस में जो उसके पास वर्किंग कैपिटल है या जो उसका नेट ऑपरेटिंग इनकम है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे कस्टमर बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, तो हाई चांस होता है लोन अप्रूवल का। दोस्तों, अब समझ लेते हैं कि नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है।
इसका मतलब यह होता है कि वह कमाई जो बिजनेस के रोजमर्रा के सभी खर्च निकालने के बाद बचती है, यानी बिजनेस की कुल कमाई में से बिजली, पानी, किराया, स्टाफ की सैलरी, मेंटेनेंस जैसे खर्चे को घटा देते हैं, तो जो पैसा बचता है वही नेट ऑपरेटिंग इनकम होता है। लेकिन ये ध्यान रहे, इसमें जो आपकी ईएमआई होती है, जो आप पे ऑब्लिगेशन होता है, उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। दोस्तों, जो नेट ऑपरेटिंग इनकम होता है वो किसी भी बिजनेस का वो इनकम होता है जो उसके सारे एक्सपेंस को माइनस करने के बाद जो उसके पास बचता है। इसको गलत फहमी मत रहिएगा कि जो इसका जो इनकम है वही उसका नेट ऑपरेटिंग इनकम होगा, नहीं। नेट ऑपरेटिंग इनकम ये होता है कि जो उसके जो डेली के एक्सपेंसेस है, यानी जो रसोइयों का खर्च है, जो सब्जियों का खर्च है, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, जो रेंट है, और जो भी उसका एक्सपेंडिचर है, उसको जब माइनस कर देंगे, जो रेस्ट अमाउंट बचेगा उसी को बोलते हैं हम लोग नेट ऑपरेटिंग इनकम। दोस्तों, डेट सर्विस कवरेज रेशियो के थ्रू जो शेयर मार्केट में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, वो भी इस चार्ट का यूज करते हैं। इससे क्या होता है, कंपनी का फाइनेंशियली हेल्थ का पता चलता है कि फाइनेंशियली इस समय वो कितनी स्ट्रांग है। यानी जितना अधिक उसका डेट सर्विस कवरेज रेशियो आएगा, यानी कंपनी के पास उतना ज्यादा नेट ऑपरेटिंग इनकम है। जितनी अधिक उसकी नेट ऑपरेटिंग इनकम होगी, कंपनी का सेहत उतना ही अच्छा होगा, कंपनी उतनी ही फाइनेंशियली स्ट्रांग होगी। तो इन्वेस्टर भी इस चीज को बहुत ही केयरफुली वॉच करते हैं, और ऐसी कंपनी में वो क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिसपे बहुत ज्यादा ऑब्लिगेशन हो और वो उसकी जो नेट ऑपरेटिंग इनकम हो वो बहुत ज्यादा हो। तो ऐसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए ये कंपनियां बेस्ट होती है। और एलआरडी के केस में भी क्या करते हैं, जो होता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो से हम डिसाइड करते हैं कि उसको कितना लोन दिया जा सकता है, और उसको लोन देने लायक वो फर्म है कि नहीं है, या वो इंडिविजुअल वो लोन देने लायक है कि नहीं है। क्योंकि इसमें जो चीजें होती है वो फ्यूचर का एस्पेक्ट देखा जाता है, यानी फ्यूचर इनकम को लेके इस पे एनालिसिस किया जाता है, इसलिए इसमें डेट सर्विस कवरेज रेशियो का जो कैलकुलेशन है उसको यूज किया जाता है। दोस्तों, चूंकि वीडियो लंबी हो रही है तो हम लोग वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, और एलआरडी के जो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, उसको भी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए वीडियो यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोन और फाइनेंस की ऐसी वीडियो लाते हैं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।